नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जमकर धोया और भारत की उस स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की एक जैसी जुबान और बोली का एक और एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है। और ये एग्जाम्पल कोई और नहीं, ये पाकिस्तान के DGISPR हैं, अहमद शरीफ चौधरी, जो भारत को धमकी दे रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान में DGISPR धमकी दे रहे हैं भारत को। वो कह रहे हैं भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की सांस रोक देंगे। एग्जैक्टली आतंकियों वाली धमकी दी गई है DGISPR की तरफ से। सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को धमकी पाकिस्तान की तरफ से मिली है। पाकिस्तान की बौखलाहट सिंधु के पानी को लेकर जारी है। बार बार ये बात सामने आती है, फिर चाहे वो आतंकी हो, बिलावल भुट्टो हो, या फिर अब ये पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी एक कार्यक्रम में थे। वहां बहुत सारे फौजी अफसर भी थे। जब उस कार्यक्रम में लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, अपने साथी फौजियों को, तो वे कह रहे थे कि भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की सांस रोक देंगे। एक बार फिर से ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। और सिंधु जो ट्रीटी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने रद्द की है, उसके बाद से ये बिलबिलाहट, बौखलाहट पाकिस्तान के हर तबके में जारी है। पाकिस्तान के सियासतदान इस चीज को लेकर कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। हमने देखा आतंक का आका हाफिज सईद भी इस तरह की बात करता था। पाकिस्तान के हुक्मरान बिलावल भुट्टो समेत कितने लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के DGISPR यानी कि सेना के बड़े अधिकारी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होल्ड करते हैं पाकिस्तान में, वो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं। अहमद शरीफ चौधरी कह रहे हैं कि हमारा पानी रोका तो हम सांस रोक देंगे। हालांकि ये बोलते बोलते उनकी खुद की सांस फूल गई। देखिए आप। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये देखिए, ये है DGISPR हैं पाकिस्तान के। बेसिकली पाकिस्तानी सेना का मुखौटा होता है जो ISPR होता है। वो प्रोपेगेंडा करने के लिए ISPR वहां पर बनाया गया और उसके मुखिया हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होल्ड करते हैं अहमद शरीफ चौधरी, इनका नाम है। और पाकिस्तान में सेना का एक कार्यक्रम चल रहा था, आगे बहुत सारे फौजी बैठे हुए थे। उस दौरान फिर से उनको लगा कि अच्छा मौका है, अच्छी जगह है, अच्छी कवरेज मिल जाएगी, चलो शुरू करो प्रोपेगेंडा। तो फिर वही बोली बोलने लगे जो आतंकी पाकिस्तान में आजकल बोल रहे हैं। क्योंकि आतंकी कहते हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम दरिया में खून बहा देंगे। अब ये सांस रोकने की बात कर रहे हैं। हालांकि आप ध्यान से सुनिए, जब ये सांस शब्द बोल रहे थे, इनकी खुद की सांस फूली हुई थी। फिर देखिए एक बार अहमद शरीफ चौधरी किस तरीके से डरते डरते भारत को धमकी दे रहे हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, इस तरह की धमकियां हम लगातार देख रहे हैं और बार बार मैं कहता हूं कि इस तरह की धमकियों का मतलब है कि वार जो है वो सटीक जगह हुआ है। सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो रद्द करने के बाद बड़ी बिलबिलाहट, बड़ी बौखलाहट पाकिस्तान में है। अब नौतपा आने वाला है तो पाकिस्तान को वैसी टेंशन हो रही है, भाई पानी नहीं मिला तो फिर होगा क्या। और अब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान के DGISPR, वो भी कह रहे हैं सांस रोक देंगे। हालांकि सांस खुद फूल गई थी उनकी ये बोलते बोलते। सही कह रहे हो आप रोहित। जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की हालत है और खासतौर पे सेना की हालत है, एयरफोर्स की हालत है, उसके बाद अगर ये धमकियां देते फिर रहे हैं तो इनको अपने गिरबान में जांच लेना चाहिए कि हालत क्या है। अब सोचिए, जो धमकी देने वाले हैं, आप पहला नंबर हाफिज सईद का है, दूसरा नंबर आप देखें तो मुझे याद आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है इसी तरह से धमकी देते नजर आए थे। और दूसरे ही दिन वो US से कह रहे थे कि हम चाहते हैं शांति हो जाए। और अब ये DGISPR जो है वो धमकी दे रहे हैं। इनको अपने आंकड़े शायद पता नहीं है कि पिछले लगभग 6 महीने में, मेरे ख्याल जो मुझे जानकारी है, लगभग 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो TTP और इसमें बलूचिस्तान में BLA ने मारे हैं। और ये अपने आप में बड़े तुरम खान बने फिर रहे हैं। ये अपने आप में हैरान कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हौसला लाते कि कहां से है इतना कि आकर भारत को धमकी दे दें और आकर धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि हम सांस बंद कर देंगे, मगर अपनी सांसें जो है वो फूली हुई हैं इसी हालत में। अभी 4 दिन पहले ही भारत ने जब स्ट्राइक की थी तो हालत ये थी कि ये
इनके लाइव वीडियोस हमने इनकी सेना के बताए हैं कि कैसे वो बंकर छोड़कर भाग गए थे, यानी कि बंकर के भीतर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं जो है वो महसूस कर पा रहे थे। ठीक, अजय मैं आपके पास वापस आ रहा हूं और मैं जरा ये दिखाना चाहता हूं देश की जनता को कि ये जो शब्द हैं डीजी आईएसपीआर के अहमद शरीफ चौधरी के, ये शब्द दरअसल उनके नहीं हैं, ये शब्द हैं आतंकी के। और आतंकी हाफिज सईद की धमकी को पाकिस्तान की सेना दोहरा रही है। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ ने बिल्कुल डिट्टो हाफिज सईद वाली धमकी दी है और इसने पाकिस्तान के आतंकी चाल, चेहरे और चरित्र को फिर से बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद वाली गीदड़ भपकी दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हाफिज सईद ऐसे ही बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहा था और उसकी तकरीरें जो लश्कर की एक पॉलिटिकल विंग है मरकज करके, वो भी पाकिस्तान में घूम घूम कर इस तरह की तकरीरें हाफिज सईद की सुना रहा था। ऐसी ही तकरीर पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल देता है, प्रोपोगेंडा जनरल मैं इसको कहूंगा। देखिए आप जरा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अजय आपने भी सुना होगा, और अगर आंख बंद करके इसको हम सुनने लगें, देखें नहीं तो ऐसा लगेगा कि चेहरा सामने अहमद शरीफ चौधरी का है और बोल पीछे से हाफिज सईद के आ रहे हैं। सेम लाइन, पानी रोकोगे सांस रोक देंगे, पानी रोकोगे सांस रोक देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित, और ना सिर्फ ये बल्कि हाफिज सईद का ये जो बयान है ये लगभग 2-3 साल पहले का है। उसके बाद अगर आप देखिए कि जिस तरीके से हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया, यानी कि आतंकी ही सरकार है, आतंकी ही सेना है और सब मखोटा डालकर जो है वो घूम रहे हैं। और ये कहा जाए कि शायद पाकिस्तान में अब आतंकी सरकार रह गई है। इस तरीके से हाफिज सईद ने बयान दिया। उसी जो है लाइन पर बिलावल भुट्टो का बयान आया जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, और उसके बाद अब डीजीआईएसपीआर जो है इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट का सिलसिला है ये सीधे तौर पर पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो पाकिस्तान का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। उसी पे बिना पर जो है वो सब कुछ करता है। और सबसे बड़ी बात है कि धमकियां देने वाले पहले इस चीज को समझें कि वो खुद पिछले इतने समय से क्या फेस कर रहे हैं। क्या उनका इतना दम है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सकते? 4 दिन में ही जो है उन्होंने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिए थे और अब फिर से धमकी दे रहे हैं। मगर भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है, पानी तभी छोड़ा जाएगा जब पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म किया जा सके। और ये पहले भी कहा जा चुका है कि आतंकी जो पाकिस्तान में है उसे भारत को सौंपा जाए और वहां आतंकवादी गतिविधियों को बंद किया जाए अगर आपको पानी चाहिए, वरना भारत से पानी जो बहता है
उसका सबसे पहला भारत का है। इंसानियत के नाते भी, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान को इन तीनों नदियों का जल जो है वो पहले जाया करता था, मगर अब वो नहीं होगा। बिल्कुल, ये अगर इनको इस बात का डर है कि पानी रोकोगे सांस रोकेंगे, तो एक चीज इनको समझ लेनी चाहिए, पाकिस्तान के इन आतंकियों को या फिर अहमद शरीफ चौधरी जैसे लोगों को जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम पानी भी रोकेंगे, हम सांस भी रोकेंगे। अगर तुम आतंक नहीं रोकोगे तो हम पानी रोकेंगे, हम सांस रोकेंगे, हम हवा भी रोक देंगे। ये समझना होगा पाकिस्तान को बहुत अच्छे से। तो आतंक की बोली किस तरीके से पाकिस्तान में बोली जा रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी, फिर चाहे उसमें हाफिज सईद हो, फिर उसमें महमूद अजहर हो, उसमें सैयद सलाउद्दीन हो, उसमें